आज है 5 मार्च 2025 दिन बुधवार। न्यूज 80 पर यूपी की सुर्खियों में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं यूपी की 15 खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी सरकार ने प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अब शिक्षकों की गंभीर रोग के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। दरअसल प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान कोष की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि में संशोधन किया गया है। इसके तहत मर्द शिक्षकों की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक अनुदान राशि 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख और गंभीर रोग से ग्रस्त शिक्षक को 30,000 की जगह 1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। शासन ने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की नियमावली में संशोधन कर दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां विकलांगों की उच्च शिक्षा के लिए 2 समर्पित विश्वविद्यालय कार्यरत है। इसके साथ ही 25 बचपन केयर सेंटरों के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही है। सरकार दिव्यांगजनों के लिए नए शिक्षण सत्र से पहले 6 जिलों में संचालित मुकबधिर विद्यालयों का व्यापक कायाकल्प कर रही है। इन प्रयासों से दिव्यांगजनों को शिक्षा और परीक्षण की बेहतर सुविधाएं मिलेगी, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंसल समूह के हजारों मकान खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए ग्रुप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद ज्यादातर मकान खरीदारों के मन में ये सवाल उठना भी शुरू हो गया है कि आखिर एफआईआर दर्ज कराने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा। आपको बता दें कि अंसल ग्रुप यूपी के सबसे बड़े बिल्डरों में से एक है और इसके नोएडा, गाजियाबाद और लखनऊ सहित कई शहरों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सीएम योगी ने ग्राहकों से कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में वह अंसल समूह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यूपी में 8,000 किसानों को लगा बड़ा झटका। निधि योजना का पैसा वापस लिया जाएगा। दरअसल विभाग ने ऐसे किसानों पर कार्रवाई करने के लिए लिस्ट तैयार कर ली है। ये वह किसान हैं जो आयकर के दायरे में आते हैं। इसके बाद भी इनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। इनसे करीब 30 करोड़ रुपए की रकम वापस ली जाएगी। वहीं जिला उप कृषि निदेशक RN सिंह ने बताया कि यूपी के इटावा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2,79,461 किसान लाभार्थी के रूप में शामिल है। नोएडा के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल हो चुकी लोक निर्माण विभाग व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की 25 सड़कों को यमुना प्राधिकरण दुरुस्त करेगा। यमुना प्राधिकरण के सेक्टरों का हिस्सा बन चुकी इन सड़कों की मरम्मत से दोनों विभागों ने हाथ खींच लिया है। प्राधिकरण के स्वामित्व में न होने के कारण इन सड़कों की मरम्मत न होने से जर्जर हो चुकी है। इससे क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। प्राधिकरण बोर्ड ने इन सड़कों की मरम्मत कराने पर स्वीकृति की मोहर लगा दी है। 3 गांव की पेरिफेरल सड़क बनाने और 7 गांव में आबादी के सर्वे की भी स्वीकृति दी है। पिछले साल सितंबर के महीने में खाने के तेल में इंपोर्ट पर ड्यूटी में इजाफा किया गया था। उसका असर लगातार देखने को मिला। अगर मौजूदा साल की बात करें तो खाने के तेल में 3 रुपये से लेकर 11 रुपये का इजाफा देखने को मिला था। वहीं दूसरी ओर मौजूदा साल में खाने के तेल में इंपोर्ट में भी गिरावट देखने को मिली है। फरवरी के महीने में भी खाने के तेल का इंपोर्ट 4 साल के लोअर लेवल पर पहुंच गया। जानकारों के अनुसार खाने के तेल के इंपोर्ट कम होने का प्रमुख कारण इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा होना होगा। साथ ही आने वाले दिनों में इंपोर्ट ड्यूटी में और इजाफे के संकेत मिलना है। इंपोर्ट ड्यूटी में इजाफे का मकसद लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करना है। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत राजनगर एक्सटेंशन के पास गाजियाबाद विकास प्राधिकरण 2 चरणों में हरनंदीपुरम नाम से नई टाउनशिप को बनाने की तैयारी में जुटा है। बता दें कि योजना के लिए 20 फरवरी को लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पहली किस्त के रूप में 400 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह रकम मार्च माह के शुरुआत में प्राधिकरण के खाते में ट्रांसफर हो जाएगी।
दरअसल इसके बाद 400 करोड़ रुपए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अपनी ओर से मिलाकर किसानों से भूमि खरीद व नई टाउनशिप में विकास कार्यों पर खर्च करेगा। बिजनौर जिले में गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के किनारे जिले इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने की कवायद शुरू की गई है। प्रयास किया जा रहा है कि हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहण करते समय ही इंडस्ट्रियल एरिया के लिए भी जमीन खरीद ली जाए, बाद में यह जमीन विकसित करके उद्यमियों को बेची जाए। इससे जिले में इंडस्ट्रियल एरिया की सालों से चली आ रही मांग पूरी हो सकती है। जिले में उद्योगों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। बेल्जियम और भारतीय साझा उपक्रम की एग्रीसिटो मासा कंपनी ने जिले में और 750 करोड़ रुपए का निवेश कर दिया है। कुछ और बड़े निवेश भी जिले की ओर रुख कर सकते हैं। रकबे के हिसाब से बिजनौर जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिलों में शामिल है। किसानों की सुविधा और सहूलियत के लिए सरकारें समय समय पर योजनाएं चलाती रहती है। अब उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी योजना लेकर आई है जिसमें किसान कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रदेश सरकार की इस नई योजना के तहत किसानों को खेतों में बोरिंग करने के लिए और सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अनुदान उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के तहत सरकार किसानों को बोरिंग करने के लिए 90% तक का अंशदान दे रही है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के किसानों को 70% और अनुसूचित जाति के किसानों को 90% तक का आंशिक अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों को सिंचाई से जुड़ी दिक्कत को हल करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आवारा पशुओं के रखरखाव पर रोजाना 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये जानकारी पशुपालन एवं डेयरी विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने विधानसभा में दी है। उनका कहना है कि आवारा पशुओं की समस्या पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाया गया है। इस बीच यूपी सरकार ने 7713 गौशालाएं बनाई है। इस समय राज्य में 12.43 लाख गाय है और सरकार ने गायों के रखरखाव के लिए भत्ते को पहले से 30 रुपये रोजाना से बढ़ाकर अब 50 रुपये रोज कर दिया है। मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1.5 लाख लोगों को 1.63 लाख गायें पालने के लिए सौंपी गई है। यूपी के विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई है। अखिलेश यादव ने आधी आबादी को साधने के लिए अभी से एक बड़ी घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो विज्ञापन जारी करते हुए कहा कि सरकार में आते ही स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत पीडीए में शामिल आधी आबादी के खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर होंगे। दरअसल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में महिलाओं के लिए पैसों की घोषणा का असर वहां हुए चुनाव में देखने को मिला। जैन सिंह और उनकी ही पार्टी रालोद के सांसद राजकुमार सागवान की 13 करोड़ रुपए की निधि पड़ी हुई है, मगर वह उसको खर्च करने के लिए प्रस्ताव नहीं दे रहे। इसमें जैन की निधि के 3 करोड़ रुपए तो 2 साल से बचे हुए हैं। अधिकारी भी अब प्रस्ताव मांगकर थक चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री व रालोद अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद बागपत को अपना नोडल जिला बनाया था। यहाँ से उनका खाता संचालित होता है और उनके खाते में निधि के करीब 8 करोड़ रुपए बाकी है। वह अपनी निधि को केवल खेल सुविधाओं पर खर्च करने की बात कह चुके हैं, मगर खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए भी फिलहाल उनका कोई प्रस्ताव नहीं आया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाल दिया था। इससे पहले रविवार को उन्होंने आकाश को पार्टी के सभी पदों से हटाया। इसके बाद आकाश आनंद ने उनके फैसले पर प्रतिक्रिया दी थी। इससे नाराज होकर मायावती ने बसपा से निष्कासित करने का फैसला भी लिया। मायावती ने बताया है कि आकाश को पार्टी हित से ज़्यादा बसपा के निकाले गए अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में रहने के कारण सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया था। उन्हें इसका पश्चाताप कर परिपक्वता दिखानी थी। इसके उलट फैसले पर आकाश की प्रतिक्रिया
उनके ससुर के प्रभाव वाली स्वार्थी व अहंकारी बयानबाजी है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में चर्चित खनन माफिया और उसके साथी द्वारा अवैध मिट्टी खनन का काला कारोबार बदस्तूर जारी है, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत सदस्य जिला अधिकारी से अवैध मिट्टी खनन की शिकायत करने के लिए कलेक्ट्रेट में पहुंचे, जहां उसने प्रशासनिक अधिकारियों से लगातार की जा रही शिकायतों के बावजूद भी मिट्टी खनन माफिया के विरुद्ध कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि गांव के जंगलों में दिन रात भारी भरकम मशीनों से माफिया द्वारा मिट्टी खनन किया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद सर्दी की विदाई शुरू हो गई है और अब गर्मी की आहट आने लगी है। पिछले कुछ दिनों में तापमान बढ़ने लगा है और कोहरा व धुंध भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने लगेगी, जिसके चलते मार्च महीने में ही अप्रैल मई वाली गर्मी झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में शुष्क मौसम रहने की भविष्यवाणी जारी की है। बुधवार से तेज हवाओं से परेशानी बढ़ सकती है। अगले एक सप्ताह में ऐसी ही मौसम रहने के अनुमान है। वहीं बुधवार 5 मार्च यानी आज से तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। 5 से 6 मार्च को भी मौसम शुष्क रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।